बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल अदालत में एक अनोखा वाक़या जिससे गैंग की पहुँच वाज़े। 24, 27, 29 पर क्या होने वाला है? ज़हीर की जान को किससे खतरा है? मेहदी कासमी के जाली हमसाए कौन बना लाया? जिब्रान नासिर की ट्वीट और ज़हीर को गुंडों का प्रोटोकॉल। यूट्यूबर्स पर गंद उछालने में कौन बाजी ले गया? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो आपको बताती चलूँ कि कल अदालत में एक बहुत ही अनोखा और एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि शायद आपको कहीं आपने नहीं सुना होगा। रिपोर्ट बहुत ही कम किया गया है इसको। कल हुआ कुछ यूँ था जी कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि ज़हीर और जो मेहदी अली कासमी और उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं साइमा कासमी, उनका कल अदालत में जो वो आमना सामना हुआ था। तो कल अदालत में इन दोनों के आमना सामना होने से पहले होता कुछ यूँ है जी कि डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, जिनका नाम नुमान है, वो बेंच पर पहले से विराजमान होते हैं। और चूँकि छोटी सी अदालत थी तो सिर्फ 4 बेंचेस थे जिनके ऊपर जो है यानी कि बैठना मुमकिन था वहाँ पर। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर वो पहले से विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो वहाँ पर आकर अब ज़हीर ने बैठना था, तो जिस पर ज़हीर का जो वकील था उन्होंने नुमान साहब से कहा कि आप यहाँ से उठ जाएँ, क्योंकि ज़हीर ने यहाँ पर आकर बैठना है। जिस पर जो है नुमान साहब जो थे वो उनको ये बात कहना, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो बच्ची जो है वो उनके प्रोटेक्शन में है, उनके ज़ेरे निगरानी है। एक तरह से इस वक्त वो उसके गार्डियन हैं और उसको बच्ची को उनकी ज़ेरे निगरानी रखा हुआ है। तो एक उनका उख्दा भी इस किस्म का था और दूसरे वो उम्र में भी ज़ाहिर है कि ज़हीर से बड़े थे। तो ज़हीर के वकील का ये कहना बनता भी नहीं था। लेकिन बहरहाल नुमान साहब जो है उनको भी ये बात अच्छी कुछ मुनासिब नहीं लगी। उन्होंने आगे से इस बात पर एतराज़ किया, जिस पर वकील जो है ज़हीर का वो बरहम हो गए वकील साहब। और उसके बाद जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। और तल्ख़ कलामी इस हद तक बढ़ी कि जो जज साहिबा वहाँ मौजूद थी उन्होंने इसमें दखल अंदाज हुई और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो है वो मामलात को ठीक किया। यहाँ तक कि एक शख्स को वहाँ पर अपॉइंट किया गया जो सारा टाइम वहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए खड़ा हुआ था कि मज़ीद इन दोनों के बीच मामला जो है वो ख़राब ना हो। तो इस छोटे से वाक़े से जो है वो ये साफ वाज़े होता है कि इस गैंग की पहुंच जो है वो कहाँ तक है। ज़हीर साहब को इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि वो उनके जो वकील हैं वो भी उनसे डरे रहते हैं कि कहीं ज़हीर साहब जो है वो आकर उनकी कोई क्लास ना लगा दें कि मेरे लिए बैठने के लिए कोई जगह मैसर नहीं है। तो उन्होंने इतने बड़े ओहदे पर एक शख्स जो है वो है और उसको वहाँ से उठने के लिए कहा। और जो मुल्ज़िम है, जो इस केस में मुल्ज़िम है, वो उसको वहाँ पर बिठाने के लिए एक शख्स जो कि बेगुनाह इंसान है बल्कि इतने बड़े ओहदे पर वो फायज़ है, उस शख्स को वहाँ से उठने के लिए उन्होंने कह दिया। उसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि 24, 27, 29 पर क्या होने वाला है। 24, 27 और 29 पर जो है अब ज़हीर जो है वो जो इनका गैंग है, ज़हीर गैंग है, उसको अब अपनी शामत बहुत करीब नज़र आ रही है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से पता है कि बच्ची एक बार वालिदैन से मिल चुकी है और मज़ीद मुलाकातों में बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आना शुरू हो जाएंगी, जो कि अभी से सामने आना शुरू हो चुकी है। और उनके काम पे जो है ना वो पहले से टांगना शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से अब इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि ये एक ढोंग रचाएं कि ज़हीर की जान को जो है वो ख़तरा है। और आने वाले दिनों में आने वाली पेशियों पर जो है उन्होंने कुछ इसी तरह का लाएअमल तय किया हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा इश्तिगाल फैलाएं इस केस में, ताकि सब लोग जो है वो चौकन्ना हो जाएं और इस केस से किसी भी तरह से उनकी जान जो है वो छुट सके। और मेहदी अली कासमी जो है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि उनके जाली हमसाए जो हैं वो अदाकारा जो है वो उनके जाली हमसाए, जिनके मुँह पर उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं और वो आकर जो है वो बैठकर मेहदी अली कासमी के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करने पर मसरूफ़ हैं। उनको तो पहले ये सोचना चाहिए कि पहले तो सबसे पहले जाकर मुझे जो इश्तहारी करार दिया गया, इनको जो इश्तहारी करार दिया गया है, और तो पहले तो जाकर अपने केसेस को निपटाए ना, फिर आकर बैठकर अपने पैनल पर कोई ऐसे मुज़िका खेज़ जो है ना वो अपने लाइव सेशंस करें। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जिब्रान नासिर ने ट्वीट की है और ज़हीर को जो है वो गुंडों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिसके मुतालिक जिब्रान नासिर काफ़ी बरहम भी हुए थे कल की वीडियो में और उन्होंने इसी से मुतालिक एक ट्वीट की है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो आप सिर्फ ये देखें कि ज़हीर जब से इस केस में हमने ज़हीर को देखा है तो हमेशा एक पुलिस का प्रोटोकॉल तो उसके साथ रहता ही था, लेकिन अब इसके आगे और पीछे आप इस वीडियो में देखिए कि इसके आगे और पीछे दो लोग हैं और वो लोग कौन है हम नहीं जानते। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कुछ लोग हैं जो चाल ढाल से तो महसूस नहीं हो रहा कि पुलिस वाले हैं। खैर, पुलिस वालों के जाने ही
ही दीजिए। लेकिन पुलिस एहलकार भी जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़ों में भी मलबूस होते हैं, लेकिन इसके साथ इनको वर्दी में होना इनका लाजमी है, इस वक्त उनको वर्दी में होना चाहिए। लेकिन हमेशा से हमने प्रोटोकॉल देखा है, जब हथकड़ी लगानी थी तब हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। तो अब ये जो गुंडे हैं ये भी इनको ज़हीर गैंग को जो है वो प्रोटोकॉल देने पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये जो लोग अशख़ास इसके साथ मौजूद होते हैं जिन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो मीडिया वाले जो फुटेज बना रहे होते हैं, जो इस केस को कवर कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो अपना काम सरअंजाम ना दे सकें। और इसके अलावा जो IG सिंध है और सईद रिंद है, इनका भी इन सफ़ेद कपड़े वालों से क्या ताल्लुक़ है। जिब्रान नासिर ने कल ये भी मीडिया टॉक में अपनी ये बात कही थी कि IG सिंध और सईद रिंद का जो है इन सफ़ेद कपड़े वाले जो 2-4 अशख़ास हैं, इनसे इनका क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों जो 2-4 लोग इनके साथ होते हैं, ज़हीर गैंग के साथ होते हैं, उनको AC वाले कमरे में बिठाया जाता है, उनको ज़हीर के साथ साथ उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये लोग जो हैं वो क्या हैं और वो क्यों अदालत में पेश होते हैं, हर उस पेशी पर जो है वो ज़हीर के साथ होते हैं। और इसके अलावा जो यूट्यूबर्स पर गंद उछालने में कौन बाजी ले गया, तो वो तो हम सभी जानते हैं कि कौन ऐसी शख्सियत है जो कि हर वक्त अपने पैनल पर बैठकर कभी इस यूट्यूबर के खिलाफ गंद उछाल रही होती है, कभी उस यूट्यूबर के खिलाफ, क्योंकि उनके पास अब फैक्ट्स हैं कोई नहीं, फैक्ट्स पर बात वो कर नहीं सकती, सबूत उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मुँह है जिसको वो इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर जो है मुँह से गंद निकालती हैं, और सिर्फ गंद ही उछालना उनको आता है, कीचड़ उछालना आता है। और सिर्फ कोशिश यही है कि मज़ीद जो है ना वो इस केस को ख़राब किया जा सके, किसी भी तरीके से जो है ना उलट पुलट बातें करके लोगों की तवज्जो जो है ना वो डाइवर्ट की जा सके। इस केस के हवाले से उन लोगों पर जो मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं उनके हवाले से बात करते हैं, तो सिर्फ उनकी बात करके उन पर कीचड़ उछाल के जो है ना वो सिर्फ इस केस को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश में लगी हुई हैं। तो अगर ये बात भी करना चाहती हैं, बेशक बात करना हर इंसान का हक है, लेकिन कम अज़ कम फैक्ट्स पर बात करें। अगर आपको लगता है कि अगला जो है वो कोई गलत बात कह रहा है, तो फिर आप सबूत पेश करें कि वो कुछ गलत बात कह रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ काम यह है, कभी मेहदी काज़मी के मोहल्ले वाले जो अपने पास से बना कर ले आती हैं, कभी ज़हरा काज़मी की कोई अपने पास से फ्रेंड बनाकर उठा कर ले आती हैं, कभी उसकी कोई अपने पास से फुप्पी पेश कर देती हैं, और ख़ुद कभी फुप्पी बन जाती है, कभी माँ बनने की कोशिश करती रहती हैं। तो उनको लगता है कि बाकी लोग भी जो है ना इनकी इन घटिया हरकतों से जो है वो अब इनको अभी तक महसूस होता है कि वो महजूज़ हो रहे हैं, जबकि अब हकीकत यह है कि कोई भी इनको देखना पसंद नहीं करता, और सिर्फ इनको जो देखते हैं ना वो वही लोग शायद देखना पसंद करते हैं जो अभी तक भोले बने हुए हैं या भोले बनकर रहना चाहते हैं इस केस के हवाले से। लेकिन हम तो मेहदी अली काज़मी के साथ डे वन से हैं, और हक और सच के साथ खड़ा होना भी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।